पढ़ लिख लिए, अगर उनमें सद्बुद्धि नहीं है तो भी गलत करते हैं। खूब पढ़ लिख लिए कहिएगा तो उसको बुद्धि हो गए, नहीं, दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि आ जाती है। सिगरेट का डब्बा पर लिखा रहता है सिगरेट पीना हानिकारक है, गुटखा के पॉकेट में लिखा रहता है तंबाकू सेवन से कि मूर्ख आदमी खाता है, सिगरेट पीता है। पढ़े लिखे जब खाता और पीता है तब लगता है कि वास्तव में ही बुद्धि नहीं दुर्बुद्धि है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सारे अगर जीवन में शांति चैन सुकून चाहते हो, सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। तो सकलो दुर्मत दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। तो अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म बनाने के लिए नहीं कि बहुत पैसे अरज ले, मकान बना ले और घर द्वार सब कुछ परिवार बढ़ा ले, अच्छा जन्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा जन्म का होना, सद्बुद्धि जब आ जाती है, हम घर परिवार में सुकून और चैन से स्वर्ग में जीते हैं, वो सद्बुद्धि के होते। सद्बुद्धि नहीं रहेगी तो हम सुख से परिवार में जी नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हमें जीवन में अच्छा जन्म तब होगा संत गुरुजन से, सत्ज्ञान सद्बोध से। इसलिए जीवन में सद्ज्ञान सद्बोध अनिवार्य। हम स्वर्ग के लिए उपाय करते हैं, हमें स्वर्ग जाना है। कई गुरु बाबा या और कोई कहेंगे ये मंत्र जाप करो, ये पूजा करो तो तुम मरने के बाद स्वर्ग जाओ। जीते जी अज्ञानता में नरक में रहेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग कैसे चले जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहे जियत न तरु मुए का तरियो, जीते जी तरे नहीं, जीते जी दुख में रहे, अज्ञानता में रहे, पीड़ा में रहे, अशांति में रहे, तो मरने के बाद तुम्हें शांति कैसे मिल जाएगी, स्वर्ग कैसे मिल जाएगा, कल्याण कैसे हो जाएगा। जीते जी में निर्णय है कि हम जैसे हैं बाद में भी ऐसे ही मिलेगा। अच्छा जन्म के लिए सद्बुद्धि चाहिए। कहते चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, सभी कोई सभी प्राणी सुख शांति चाहते हैं, परिश्रम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, किस लिए, सुख शांति के लिए। साहब ने कहा चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। मजदूर मजदूरी करता है सुख शांति के लिए, व्यापारी व्यापार करता है सुख शांति के लिए, कोई नौकरी सर्विस करता है सुख शांति के लिए, लेकिन मिलता दुख है। इसका कारण सद्बुद्धि नहीं रहने। इसलिए सद्बुद्धि बड़ी जरूरी है। चोर भी चोरी करता है सुख शांति के लिए, लेकिन सबको मिलता दुख है, क्योंकि सद्बुद्धि है नहीं। साहब ने कहा अच्छी समझ रहती इसे सुख मिल जाता। पैसे से सुख नहीं मिलेगा, पैसे से सुख मिलता तो दुनिया में बहुत लोगों को इतना पैसा है, इतना पैसा है, उनको खुद भी पता नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, तो सुख खरीद लेता है। आज देखो विधायक आते हैं आपके पास, प्रधानी लड़ते हैं तो प्रधान आते हैं आपके पास, एमपी सांसद आते हैं कि एक बार हमें जिता दीजिए, चुनाव के समय में वोट दीजिए, हमें जिताइए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए। उस सेवा करने के लिए आ रहे हैं। अरे सेवा करना है, उनके पैर आगे बढ़ा दो, सेवा करना तो पैर दबाओ। उस सेवा करने के लिए नहीं वोट मांग रहा है, मालिक बनने के लिए। तो सेवा करना हो तो ऐसे सेवा करो, नहीं, वो मालिक बनने के लिए सोचता है कि अब की बार मैं जीत जाऊं तो थोड़ा सा सुख मिल जाएगा। 5 साल विधायक रहा, 5 साल प्रधानी रहा, 5 साल सांसद रहे, 5 साल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गए, सुख नहीं मिला। फिर आगे उलट के कि अब की बार एक बार जिता दो, हमको वोट दे दो
लगता है बेचारा अब की बार कहीं एक पुड़िया सुख मिल जाएगा, लेकिन मिलने वाला है नहीं। अगर धन पद पैसा में सुख शांति रहती तो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सुखी हो गया। वो क्या सुखी होंगे, अपने छय छय करता है, झगड़ता है, तू करता है, गाली गलौज करता है। अगर ये मुख्यमंत्री हो गए, मिनिस्टर हो गए, उसे सुखी हो जाना चाहिए, लेकिन सुखी नहीं। इससे पता चलता है कि पद पैसा प्रतिष्ठा में सुख शांति नहीं है। तो सुख शांति का सही समझ में